भोजन है और हमें नया जीवन देता है, हमारी समझ को बढ़ाता है और हमारे विचार को बदलता है। प्रभु यीशु तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातें करना और जो भी बात हम करें धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आत्मिक उन्नति। हम सभी लोग विश्वासी हैं, हमें आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, करेक्ट। बच्चा जब ग्रोथ करता है ना तो उसको हर पौष्टिक चीज़ें मिलनी चाहिए। जब बच्चा ग्रोथ करता है तो हर एक पौष्टिक चीज़ें मिलनी चाहिए। उसका दिमाग, उसकी नज़र, उसकी त्वचा, उसके हाथ पैर, उसकी हड्डियों के लिए, सब चीज़ों के लिए हम उपलब्ध कराते हैं ताकि वो सही से बढ़ सके और हर एक अंग उसका उन्नति हो, करेक्ट। उन्नति का नाम अच्छा है नहीं? ओके, सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं परमेश्वर की ओर चेहरा उठाना। समझ रहे? अगर आप परमेश्वर में हो, आप बिलीवर हो, आप विश्वास करते हो तो आपकी परमेश्वर की ओर चेहरा उठा। देखेंगे कभी भी चेहरा वो इंसान नहीं उठाता। कौन इंसान नहीं उठाता पता ही है जरा? चेहरा वो इंसान, नजर पे नजर नहीं मिला था, कौन इंसान? जिसने कुछ गलत किया। समझ रहे? इसलिए परमेश्वर कहता है, हे कमान, तुम लोग आओ, चेहरा अपना उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ। विश्वासी कभी शर्माना नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामने आंखें पे आंखें डाल के बातें करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए। परमेश्वर आपको शर्माने के लिए नहीं कहता, शर्मिंदा होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उन्नति पाने के लिए बुलाया। समझ रहे? परमेश्वर की ओर चेहरा उठाना। तो कौन इंसान चेहरा उठाता? पापी अगर चेहरा उठाता। जानते हैं जब पतरस को मच्छी पकड़ा और पतरस मच्छी इतना सारे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी, फिर घुटने पे आकर चेहरा उठाने का मुनासिब नहीं समझा। क्या उसने क्या कहा? मैं एक पापी इंसान। समझ रहे? चेहरा भी नहीं देख पा रहा, उसको देख भी नहीं पा रहा था। शायद बोला होगा, हे पतरस तू गहरे पानी पे ले चल, जाल डाल। तब बोला, अरे हम मेहनत किया पूरा, क्या ना। कभी कभी हमारा भी दिल, हमारा भी मन ऐसा होता है। कई बार हम लोग सुनते नहीं ध्यान से चीजों को, कई बार हम नम्र नहीं होते। पतरस भी रात भर काम किए, चलो ठीक है आप कह रहा तो ले चलता हूँ, क्या करने। जाल डाला और क्या देखा? उसका जो विचार था वो गलत था और इसको यीशु मसीह उसके विचार को गलत ठहरा भी दिया। तब उसने घुटने पे आकर कहा कि यीशु मुझे माफ कर। एक पापी इंसान परमेश्वर की ओर जब देखता है, पापों से छुटकारा पाता है। सिंपल। आज अगर कोई इंसान गलत करता है तो वो चेहरे पे चेहरा नहीं मिलाता है। पतरस फिर मैं एक पापी इंसान, एक पापी इंसान जब अपने पापों को मान लेता है तो परमेश्वर की ओर चेहरा उठाता है। समझ रहे हैं? अय्यूब का किताब 22 अध्याय और वचन 26 पढ़िए। पापी का मेल मिलाप और जीवन परिवर्तन हो जाता है। एक पापी का मेल मिलाप होता परमेश्वर के साथ और जीवन परिवर्तन हो जाता है। 22 का 26। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। आज हम कह सकते हैं, परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद, हमें नरक से, पापों से, शैतान से, मृत्यु से बचाया, छुड़ाया। थैंक यू। आज हम नजर पे नजर मिलाते। समझ रहे हैं? आज हम उसको देखते हैं, आज हम उससे सुनते हैं, आज हम उससे गले मिलते, आज हम उससे लिपटे हुए, आज हमारी चेहरा उठाते हैं हम ऊपर और परमेश्वर का धन्यवाद करते। धन्यवाद परमेश्वर। नहीं? दूसरी बात, उन्नति करना। परमेश्वर की ओर चेहरा उठाओ। पहली बात, परमेश्वर की तरफ चेहरा उठाओ। दूसरी बात, यशायाह 24 और वचन 14, स्तुति में आवाज उठाओ। स्तुति में आवाज उठाओ। कोई लोग ऐसे
ताकत ही नहीं, खून चल नहीं रहा उनका। कभी कभी देखे आप लोग ज्यादा ताली भी ऐसे बजा रही, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा, सो रही है या क्या कर रही समझ नहीं। अरे कुछ दिक्कत नहीं होता है, वो वैसे ही खुशी से स्तुति आराधना एक खुशी से आप आवाज उठाओ। भले मेरे आवाज सही नहीं है पर उठाओ। नहीं नहीं लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरी आवाज बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा मत सोचो। कभी कभी भी ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बुलाया किस लिए? उसकी महिमा के लिए। अगर मैं आवाज देकर आवाज नहीं उठा रहा हूँ, उसकी महिमा नहीं कर रहा हूँ, अभी सोचो किसी को आप चिल्लाओ, कुछ गलत कर दिया तो तब कितना आवाज आता है, तो बोलना नहीं पड़ता है। पर प्रभु की जब स्तुति आराधना करते हैं तो आवाज उठाओ। पढ़िए कोई यशायाह 24:14। वे लोग गला खोल कर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। वाह, हालेलुया। समुद्र से ललकारेंगे, गला खुलकर जय जयकार करेंगे। कौन लोग? उद्धार पाए हुए लोग। कमाल है। अभी देखते कोई आजाद हो जाता है तो कैसे भागते हैं? हाँ, कोई बांधा हुआ मुर्गी बांधा हुआ, उसको ढांक के रखे, खोले तो क्या नहीं करता, नहीं कोई नहीं पकड़ नहीं सकता कोई। फिर होते क्या नहीं, ऐसे भागे। सोचो आप, अद्भुत है नहीं, वो आजाद हो गया। आप लोग और हम सब आजाद है। गला खोलकर उसकी आवाज करो, जय जयकार करो। सोचिए, कहता है उद्धार पाए हुए का छुटकारा का गीत है। उद्धार पाए हुए, जब मिस्र से लोग आए और उद्धार मिला उनको, जब पार हो गए समुंदर भी, तो गीत गाए, जानते? अद्भुत सेनाओं का यहोवा। वो 15 अध्याय निर्गमन का 1-2 वचन पढ़िए, बहुत अच्छा वचन। वो औरत ना, मूसा का बहन, ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। पढ़ी 15 अध्याय निर्गमन। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया और कहा, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों को सवारों सहित उसने समुद्र में पटक दिया है। ओके, महाप्रतापी है, मैं उसकी महिमा करूंगा। घोड़ों समेत सेनाओं को सब वो समुद्र के अंदर पटक दिया और हमें छुड़ाया। अरे शैतान, क्या तू मेरे पैर तले है? तू ना, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। सोचिए कैसे उन्नति पाएंगे आप? व्हाट्सएप में उन्नति पाएंगे। मजाक कर रहा हूं, यानी उन्नति, गला खुलकर ऊंची आवाज में जय जयकार करो, आपकी उन्नति होगा। कई बार हम परमेश्वर को जय जयकार नहीं करते, करना चाहिए। मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आजाद हूँ, आज परमेश्वर में महिमा करता हूँ, इसीलिए। समझ रहे? तीसरी बात, भजन संहिता 6:3 और 4। भजन संहिता 6:3 और 4 पढ़िए। ये प्रार्थना में हाथों को उठाना। जब प्रार्थना में हाथों को उठाते हैं तो हम उन्नति पाते हैं। समझ रहे? मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, और अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता और अधोलेख में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। ओके, मैं कराहते कराहते थक गया। बस 3 और 4 5 6 भी पढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा? मेरा प्राण, समझ रहे? कह रहे कि मेरा प्राण भी क्या खेदित, बहुत खेदित है, पर तूने, हे यहोवा कब पर तक? तू है हे यहोवा
कब तक लौटा ना, मेरे प्राण खेदी थे। जब हम दुखी होते, कौन इंसान दुखी हो गया तो कौन इंसान हाथ उठाएगा बताइए मुझे। कोई इंसान दुखी है, प्राण उसका ना तकलीफ में है, शोक है, दुख है, दर्द है, ऐसे समय पे कोई हाथ उठाएगा, हाथ फैलाएगा, भाई कुछ मदद कर दे, मर जाऊंगा, सहारा दे दे मुझे, नहीं होता है ऐसा। कोई इंसान हाथ उठाएगा नहीं। पर परमेश्वर कहते हैं, हम लोग घुटने पे जाते हैं, परमेश्वर को हाथ उठाना चाहिए, परमेश्वर को हाथ उठा के कहना चाहिए, परमेश्वर मुझे छुड़ा। इसमें बात कहता है इस तरह, क्या बोलते कि आश्रित के स्थान पर आश्रित, आश्रित, आश्रित का मतलब क्या होता है? आश्रित में चैन नहीं हो रहा, कहीं मैं टिक नहीं पा रहा, मैं बेचैनी हूँ, मेरे प्राण बहुत तकलीफ में है, दुख में, दर्द में है। ऐसे समय पर स्थान की आपूर्ति करने वाला, स्थान की आपूर्ति करने वाला सच्चे दिल से आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है ना। दोबारा पढ़िए 3 और 4 वचन, बहुत खूबसूरत वचन, सुनिए। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक लौटा, हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। समझ रहे हैं? तो वो करुणा देगा। इसलिए आज कहता है इब्रानी का 4:16 में कि हियाव के साथ, साहस के साथ हम परमेश्वर की अनुग्रह के सिंहासन के पास आना चाहिए। समझ रहे हैं? आखिरी में ऐसे आप उन्नति पाएंगे। प्रार्थना में हाथों को उठाना, स्तुति में आवाज को उठाना, परमेश्वर की ओर चेहरा उठाना, और आशा में स्थिर हो, आशा में सिर को उठाना। ओके, आपके पास आज कोई आशा है? बगल में आज आपके पास कोई आशा है? क्या आशा है? हाँ, क्या आशा है? कुछ आशा है क्या? नहीं, बहुत सारी आशा है। कुछ एक तो बताओ, कोई कौन सा? हाँ, कुछ नया करने का, पाने की आशा है। नया करने के लिए थोड़ी हम लोग नया करना है, तो फिर क्या नया करेंगे? यीशु मसीह साथ रहेंगे, यीशु से आगे कुछ नया करने का आशा है तो कैसे करेंगे? तैयार करेंगे उसको, तब करेंगे उसके लिए कुछ। यीशु मसीह आपको नया कर दिया, आप क्या नया करेंगे? यीशु मसीह सब कुछ नया कर दिया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। आपको मुझे कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए क्या करना है। मैंने क्या बोला इसमें? आशा में सिर को उठाना। आपके पास कोई आशा है तो सिर उठाओ। आशा है परमेश्वर में आगे बढ़ने का। वेरी गुड, अच्छा है। जो भी एक चीज, लूका का 21 अध्याय खोलिए। ओके, यीशु मसीह क्रूस पर था, दुख में था, तकलीफ में था। वो सब लोग बोले, अरे यीशु अगर तू क्रूस पे उतर आ तो हम भी तेरे पर विश्वास करेंगे। पर उसने चुपचाप रहा, सिर झुकाए रहा। सिर उठाने की इसके पास ताकत ही नहीं था। करेक्ट। पर हम देखते हैं तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठा ना। यही तो हमारी आशा है। मृतक में से हम जी उठेंगे, यही तो हमारी आशा है। सोचिए क्या कह रहा? आशा में सिर को उठाओ। जब आप यीशु मसीह पर उद्धार, यीशु मसीह को ग्रहण किए तो आपको आशा नहीं मिला? मिला ना, उद्धार की आशा।
ना, विश्वास की आशा है कि नहीं। इसमें कहता है दुख भोगने वाले का छुटकारे देने वाले को देखना। उसने हमारी दुख भी उठाया, उसने हमें छुटकारा भी दिया। एक दुख उठाने वाले को देखो जो निराशा आशिकता है, इतना दुख उठाया हमारे लिए, क्रूस की दर्द को सहा हमारे लिए, इतनी इतनी लहू बहाया और फिर मर गया। कई सारे चेले अपने अपने वापस जगह पे जा रहे थे, पर तीसरे दिन वो जी उठा ताकि हमें भी छुटकारा मिले। सोचिए, यही तो हमारी आशा है। तीसरे दिन वो जी उठा। ये 4 बातें आप सोचिए कि मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति कर पाऊँ, कैसे मैं बढ़ूँ। यूहन्ना की किताब में कहते कि जो तुम हर एक चीज में बढ़ रहे हो, विश्वास में ना, और संगति में, शिक्षा में, ज्ञान में, वचन में, तो तुम दान में भी बढ़ो। यही तुम्हारी उन्नति, आत्मिक उन्नति है। इन सब चीजों में हमें बढ़ने की जरूरत है। संगति में, प्रार्थना में, सिर उठाकर उसकी ओर देखना ना, आशा की ओर ध्यान देना। क्या कहता देखिए, आई थिंक कौन सा वचन है, याद नहीं आ रहा मुझे, पर इब्रानी का 12:2 पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ओके, ये हमारी प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर दिया। आज हो सकता मैं जब तक जिंदा रहूं, दुख हो सकता, मुझे सताव हो सकता, घटी कमी हो सकता है, पर मैं आशा को नहीं भूलूं। मेरे आगे जो आशा रखा हुआ है उसको ना भूलूं। अगर मैं एक दुख से पार हो जाऊंगा तो मेरे लिए यीशु मेज तैयार करके रखा है, मैं उसके टेबल पे बैठूंगा, मेरे आंसू पूछेगा वो, मेरा आशा पूरा होगा, क्योंकि वो मेरा छुटकारा देने वाला है। ये दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, घटी कमी ना, ये सब चीजें धरे के धरे यहीं रह जाएगा। अगर मैं दुख को देखूंगा तो मेरी आशा की ओर नहीं देख पाऊंगा। अगर मैं इस संसार को देखूंगा, मेरे इस जीवन को देखूंगा, तो मैं आशा की ओर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। यीशु मसीह उस आनंद को देखा और दुख कष्ट को सह लिया, क्रूस की मृत्यु सह लिया, ताकि आप और मैं आगे इस प्रकार की ना सहन कर। क्या था उसके आगे? आशा रखा हुआ, आनंद की आशा था। उस आनंद को जो पिता के राइट हैंड में जाकर बैठेगा, और आप और मैं भी पिता के दाहिने हाथ वाले बने, बाएं हाथ वाले ना बने। समझ रहे हैं? यही है आत्मिक उन्नति। थोड़ा सा आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तू सच्चा है, तू पवित्र परमेश्वर। आशा और मुकेश जी के लिए प्रार्थना करते, आपकी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखे। इस घर से, उनके जीवन से बहुत से प्राण नरक से बचे। प्रभु, आप उनके प्रति जो मकसद रखे हैं उस मकसद को पूरी करें। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस समय के लिए। तेरी जय जयकार महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।